ओम शांति 3/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। प्रश्न है, बुद्धिवान दुरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को। मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। तूने रात गवाई गीत ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता है, दुख को भी आना है जरूर। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांतिधाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांतिधाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता है, वहाँ हम शांति में रहते हैं। एक्टर्स घर चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते हैं, पाठ स्टेज पर बजाया जाता है। ये स्टेज है, यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्यांत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम आते हैं, काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं, यात्रा भी अक्षर है। बाकी है तो याद, याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जाना इसके, अपने को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जाना है इसके, तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं और ना ही कोई वास्तव में यात्रा है। क्या है? याद है। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्कर पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम तमो प्रधान, हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं, यहाँ के साहूकार से। बल्कि कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बदलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं।
भल कितने भी बड़े यहाँ के साहूकार से, भल कितने भी बड़े राजाएं थे, धन बहुत था परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। देखो सतयुग में साधारण भी कितनी ऊंची होती है प्रजा, क्योंकि पावन है। अभी पतित बनने से तो क्या बुरा हाल हो गया। निर्विकारी देवताओं के आगे, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। वो आप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं, सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो, ऊपर मोर वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में याद है। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलते ही क्या होता है, हम फट ऊपर चढ़ जाते हैं, सेकंड की बात है। दूरादेशी बन जाते हैं। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, हद का ड्रामा सुनाते हैं, वैसे बाबा ने यह ड्रामा हमें सुना दिया है सारा। क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है, जैसे हद का ड्रामा होता। जो वर्णन करते हैं आत्मा भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं, या फिर है भेद की बातें तुम बच्चों की बुद्धि में। इस भेद के ड्रामे का आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यहाँ यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी चोला है जो पहन कर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं, नाम रूप देश फीचर बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्कर का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में बल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं किसका बीज ऊपर में है, इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है, यह समझाने जो बाप देते हैं, यह समझाने जो बाप देते हैं, और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है, कोई तो फिर सुनते भी हैं। कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी कितनी विशाल दूरदर्शी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। हमारी बुद्धि कितनी विशाल दूरदर्शी हो गई है, हम तीनों लोगों को जानते हैं। विशाल बुद्धि होने से हम तीनों लोगों को जानते हैं। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। सूक्ष्म वतन का कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है, ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कभी भी आगे पीछे हो न सके। यह मनुष्य का झाड़ है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं।
कोई वैल्यू नहीं रही है। बल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वर गोल्डन एज। यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वर गोल्डन एज। रावण की एज में दुख ही दुख है। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना नाज होगा। जो बात मत पूछो, देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं, भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाले इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते, घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती है। हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राजा एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापना कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाबा की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं, यह भी अभी समृद्धि आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्कर का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो, बुद्धि में चक्कर भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो, मनुष्य की कुछ भी कमाई नहीं है। हम तो बहुत कमाई करते हैं। बुद्धि में चक्कर भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाप बहुत अच्छी बताते हैं। तो हमारी तो कमाई ही कमाई है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्कर कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की किटकिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना उच्च पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। अपनी धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम तुम भी घर में बैठे फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को बीज छोटेपन में ही है, बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। छोटेपन से ही बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आत्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वह है शास्त्रों की विद्या, या फिर है रूहानी विद्या। जो तुमको भगवान सिखलाते हैं, इनका किसी को भी पता नहीं है। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं, उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है, जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है।
आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या तीसरी है। आध्यात्मिक जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है, आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या तीसरी है, रूहानी नॉलेज। वह भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। पूर्ण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, अपने को देखो हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन तकना नहीं है। मेहनत तो करनी है, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगा हुआ बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस सब कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारे जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्य की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कलप कलप हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। पाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर इस भेद के नाटक को यथार्थ समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। देखेंगे बाबा ने मधुरता का वरदान दे दिया है। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भाव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो,
तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। दो घड़ी की दो घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की दृष्टि बदल देंगे। आपके दो मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है। मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है, सदा मीठा रहना है और सर्व को मीठा बनाना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेय सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है, तो समाने की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा ओम शांति। शुक्र।